हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनाटमी। उसका पहला चैप्टर अपर लिम्ब। देखो, वीडियो ट्यूटोरियल में सेकंड चैप्टर से स्टार्ट होता है एंड इससे पहले हम जनरल एनाटमी पढ़ते हैं। लेकिन जनरल एनाटमी में क्या होता है ना, हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे जॉइंट्स पढ़ते हैं, हम बोन्स पढ़ते हैं, ऑसिफिकेशन पढ़ते हैं, ऑसिफिकेशन के टाइप्स पढ़ते हैं। तो वो एक बार पढ़ के आना एंड देन वी स्टार्ट विद द जो हमारी असली एनाटमी होती है, और हम स्टार्ट करेंगे अपर लिम्ब से। देखो, अपर लिम्ब में मेरे पास क्या होता है, 32 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? 32 बोन्स। 32 बोन्स में से हम पहली बोन जो पढ़ते हैं उसका नाम क्या है हमारे पास? क्लैविकल है। ठीक है, नाम हमारे पास क्लैविकल है। अच्छा, क्लैविकल ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्लैविकल इज द कॉल बोन, और वो कनेक्ट करती है हमारी स्टर्नम को विद द स्कैपुला। ठीक है, तो ये एक टाइप का जॉइंट भी बना रही है हमारे लिए, मतलब जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बहुत बेसिक फंक्शन होता है। ये ओनली लॉन्ग बोन होती है विच लाइज हॉरिजॉन्टली। इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास अक्सर लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे ह्यूमरस होगी, अल्ना हो गई, फीमर हो गई, वो वर्टिकली प्रेजेंट है। देखो, तीनों बोन सारी क्या है मेरे पास? वर्टिकल है। बट ये मेरे पास क्या हॉरिजॉन्टल है। क्लैविकल ऐसी तो होती है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वन ना। ठीक है, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। क्यों? आजकल देखोगे तो चाइना में एक ट्रेंड चलता है कि अपने क्लैविकल और स्पेस के बीच में तुम कितनी फिशेस रख सकते हो। दैट्स अ ट्रेंड राइट नाउ गोइंग देयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? ऑसिफिकेशन बिगिंस ड्यूरिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक बोन का जब नेचुरल फॉर्मेशन होता है ना, नेचुरल ग्रोथ होती है, उसको क्या कहेंगे हम? ऑसिफिकेशन कहेंगे। तो यानी क्लैविकल का बोन फॉर्मेशन कब होता है? ड्यूरिंग द फिफ्थ और सिक्स्थ वीक। फिफ्थ और सिक्स्थ वीक यानी एक महीना हो चुका, और एक महीना एक हफ्ते के बाद स्टार्ट होता है। ओनली लॉन्ग बोन विद द टू प्राइमरी सेंटर्स। टू प्राइमरी सेंटर्स, तुम बताओगे मुझे, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, किस चीज से कनेक्टेड है ये? ठीक है, इसको सर्च करके कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है? देखो, इन मोस्ट बुक्स इंक्लूडिंग बीडी चौरस उन्होंने लिख रखा है मेडुलरी कैविटी एब्सेंट है, यानी नहीं है। लेकिन और बुक्स में अगर पढ़ोगे, तो रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, तो उसमें हाँ लिख सकता है कि मेडुलरी कैविटी है। तो इससे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इसको हम रिसर्च कर सकते हैं। ये वाला अभी चीज छोड़ दो, अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके डायग्राम्स देख लो जाओ। ये मेरे पास क्या है? क्लैविकल है। क्लैविकल का सुपीरियर व्यू है, ये इंफीरियर व्यू है। सुपीरियर व्यू क्या मतलब? हम ऊपर से देख रहे हैं, ये उसका नीचे वाला पोर्शन है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मतलब हम इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे करें? पहले बताती हूँ सुपीरियर और इंफीरियर का, कि ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है, नीचे वाला पोर्शन कौन सा है। देखो, ऊपर वाला पोर्शन तो ठीक है, नीचे वाले पोर्शन में तुम्हें सब क्लेविकल ग्रुप दिखेगा। क्या दिखेगा? सब क्लेवियन ग्रुप दिखेगा। ये ग्रुप क्या होता है? थोड़ा सा एक टाइप का डिप्रेशन जैसे, देख लो, ये बहुत ही मतलब एक डिप्रेशन है, सी शेप डिप्रेशन। इसको हम क्या कहेंगे? सब क्लेविकल ग्रुप। और देखा जाए तो इंटीरियर व्यू जो होता है वो रफ होता है। ठीक है, सुपीरियर देखोगे उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये जो सब क्लेवियन ग्रुप है, ये नीचे वाले उसमें और ऊपर वाले में कुछ नहीं दे रखा है। अब मैं इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में रखूं कैसे? देखो, मेरे पास एक साइड आती है लेटरल, ये वाली साइड, एक ये वाली साइड आती है मेरे पास। क्या आता है? टी आता है। क्या आता है? टी आता है। तो लेटरल और फ्लैट टेल्ड, FLATEENED। देखो, मेरे को फ्लैट में क्या आता है? टी आता है, और मेरे को लेटरल में क्या आता है? टी आता है। दोनों में टी टी आता है, तो याद करने में आसानी होगा। तो लेटरल क्या होगा? फ्लैट होगा, और मेरे पास जो मीडियल क्या होगा? वो राउंड होगा। अब मेरे पास जो मीडियल पार्ट है वो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के सेंटर से क्या होगा? पास होगा। तो ये वाला पोर्शन मेरे को क्या, किससे कनेक्ट करेगा? स्टर्नम से कनेक्ट करेगा। करेक्ट। और ये वाला क्या होगा? मेरा लेटरल एंड होगा। ठीक है, और अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में बोलूँ, तो मैं ये वाला पोर्शन अपनी स्टर्नम के पास रखूंगी, ये वाला दूर रखूंगी। ठीक है, और ये वाला मेरा क्या होगा? एंटीरियर होगा, ये वाला क्या होगा? पोस्टीरियर पोर्शन होगा। अब इसको समझ के देखना, एंटीरियर यानी ये मेरा आगे को रहेगा। ठीक है, और ये मेरा क्या रहेगा? ये वाला पोर्शन पीछे को रहेगा। ठीक है, ये मेरे पास आगे तक ये है पिक्चर। ओके, आगे पढ़ते हैं। पहले हम आ जाते हैं किस पे? आ जाते हैं साइड डिटर्मिनेशन पे। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा था जो ये थोड़ा राउंड राउंड सा दिखेगा, ये कौन सा होगा? मेरे पास मीडियल एंड होगा। ठीक है,
और मेरे पास जो है फ्लैटेंड होगा, थोड़ा फ्लैट होगा ऐसे, वो क्या होगा, लेटरल होगा। अब थोड़ी एक चीज याद रखनी है कि अगर मैं इस क्लैविकल बोन को देखूं तो मेरे पास जो मीडियल एंड होगा वो टू थर्ड होगा। कितना होगा, टू थर्ड होगा, यानी इतना जो लंबा वाला पार्ट है वो क्या होगा, मीडियल होगा। और लेटरल सिर्फ मेरे पास क्या होगा, वन थर्ड होगा। कितना होगा, वन थर्ड होगा। ये कुछ फैक्ट्स है जो मेरे पास क्या करना है, याद करना है। अब डायग्राम में देखो, जैसे मैंने बोला था, ये वाला मेरे पास क्या हो गया, मीडियल एंड हो गया, करेक्ट। ये मेरे पास क्या हो गया, लेटरल एंड हो गया। लेटरल एंड क्या, ये कौन सा पार्ट है मेरे पास, फ्लैट वाला। अब फ्लैट वाले से मेरा क्या मतलब है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, इस साइड आएगा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये इस साइड आएगा। ये क्या हो गया मेरे पास, राउंड हो गया। राउंड मेरे पास क्या आएगा, मिडल आएगा। मिडल एंड कनेक्ट किससे हो रहा है, मेरे पास स्टर्नम से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये अगर तुम बोन देखो, ये बाहर की तरफ बल्ज आउट है, तो जो मीडियन वाला पोर्शन इस साइड का होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। इसकी अब ध्यान से सुनना, मेरे पास जो मीडियल है वो राउंड है, ठीक है। और इसका मैं अगर एंटीरियर की बात करूं, एंटीरियर माने आगे की साइड, एंटीरियर ही तो है, वो क्या है मेरे पास, कॉन्वेक्स है। क्या है मेरे पास, कॉन्वेक्स साइड है। और ये वाला लेटरल देखो, लेटरल का अगर मैं बोलूँ, लेटरल का एंटीरियर व्यू क्या है मेरे पास, कॉन्केव है, ठीक है। ये चीज याद रहेगी, ये बस देखने का एक नजरिया है। एक बार तो अगर जैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, एक असली वो जैसे डीएच में दी जाती है, उसको एक बार अपने हाथ में पकड़ना और एक बार उसे अपनी बॉडी पे खुद लगा के देखना कि अगर मेरी बॉडी में इसको मैं कैसे फिक्स करूँ, तो बहुत मतलब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार करना जरूरी है चीज। एक इस डायग्राम पे आ जाओ, क्लैविकल एनाटमी पे देखो ध्यान से। ये मेरे पास क्या हो गया, एक्रोमियल। ये मेरे पास एक्रोमियल एक टाइप का दूसरा नाम भी होता है फ्लैट सरफेस के लिए, ये मेरे पास राउंड सरफेस आ गया। देन जैसे बोला था सब क्लेवियन ग्रूव हो गई है, यानी ये पोस्टीरियर साइड है, सॉरी इंफीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर वाला साइड है, ठीक है। और कुछ हम बात करते हैं अलग चीज की। अब आ जाओ इस वाले पोर्शन पे, शाफ्ट। शाफ्ट क्या हो गया, ये पूरा जो सरफेस हो गया ना, इसको हमने हो गया शाफ्ट। इसको टू थर्ड हमने डिवाइड कर दिया किसमें, मीडियल में, और वन थर्ड हमने डिवाइड कर दिया किसमें, लेटरल में। इतनी बात समझ में आती है, हाँ जी आती है। आगे चलते हैं, देखो मेरे पास जो वन थर्ड लेटरल है, पहले लेटरल डिस्कस करते हैं। लेटरल क्या है, टी आता है तो फ्लैटलैंड, ठीक है, फ्लैटेंड आता है। इसके पास अगर मैं बात करूँ, दो बॉर्डर्स हो गए, एक हो गया एंटीरियर, एक होगा पोस्टीरियर। अब एक बात मानो भाई, ये मेरे पास क्या हो गया, मान लो एक डब्बा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, एंटीरियर वाली साइड जो आगे की साइड है। ये मेरे पास क्या हो गया, पोस्टीरियर साइड है, यानी जो पीछे की साइड है। मैंने बोला था कि अगर जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, बोन है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, बोन मानी, ठीक है। मैंने बोला जैसे ये मेरे पास क्या हो गया, बताओ। चलो इस बोन में समझ के देखते हैं, इस वाली बोन में। ये मेरे पास क्या आ गया, मीडियल है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, लेटरल है, ठीक है। अब लेटरल में मैंने बोला कि इसमें दो बॉर्डर्स है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, एंटीरियर हो गया, ये वाला क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। अब मैं बोल रही हूँ जो लेटरल साइड है, लेटरल का एंटीरियर क्या हो गया मेरे पास, कॉनकेव हो गया, और इसका पोस्टीरियर क्या हो गया मेरे पास, कॉन्वेक्स हो गया। उल्टा अगर मैं बोलूँ मीडियल साइड से मैं देखूँ, मीडियल साइड से एंटीरियर मेरे पास क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। और मेरे पास जो मेरे पास पोस्टीरियर क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। एक बार फिर से फील करना है इस चीज को, फिर से देखना। ये मेरे पास क्लैविकल बोन है, ये ऐसी है, मीडियल एंटीरियर। देखना लेटरल क्या हो गया, लेटरल, ठीक है। लेटरल में एंटीरियर देखो क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, ठीक है। ये चीज समझने की है और कुछ नहीं है इसमें। इतने समझ में आ गया, एंटीरियर है तो कॉनकेव होगा किसमें, लेटरल में, ठीक है। ये अब थोड़ा एक चीज याद रखना कि मेरे पास जिसकी एंटीरियर पोर्शन होता है किसका, लेटरल का एंटीरियर पोर्शन, यानी जैसे देखना मेरे पास जो लेटरल है उसका एंटीरियर पोर्शन की मेरे पास ओरिजिन कहाँ हो रहा है, डेल्टॉइड मसल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है डेल्टॉइड मसल में। जबकि लेटरल, यानी ये मेरी बोन है, ठीक है। ये मेरे पास स्टर्नम है, ये मेरी बोन है, ये मीडियल है, ये मेरे पास लेटरल है। लेटरल का पोस्टीरियर, पोस्टीरियर इज कनेक्टेड टू ट्रेपीजियस मसल, इसके साथ क्या है, अटैच्ड है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे दो सरफेसेस की, एक सुपीरियर है एक इंफीरियर है। सुपीरियर सबक्यूटेनियस अटैच्ड है और जो मेरे पास इंफीरियर है प्रेजेंट्स ऑन एलिवेशन कॉल्ड कोनॉइड ट्यूबरकल एंड अ रिज फॉर ट्रेपेजॉइड रिज। फिर से देखना जरा यहाँ पे, मेरे पास ये क्या हो गया, कोनॉइड ट्यूबरकल हो गया, इसके ऊपर एक रिज क्या हो गया, ट्रेपेजॉइड लाइन हो गई। क्या हो गई, ट्रेपेजॉइड लाइन हो गई। हम क्या देख रहे हैं, राइट क्लैविकल का इंफीरियर सरफेस। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, फिर से बोलो मेरे साथ, कोनॉइड ट्यूबरकल। ये क्या आ गया, ये इसे याद रखना पड़ेगा, कोनॉइड ट्यूबरकल और इसके ऊपर क्या आ गया, गिरिज आ गया विच इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड लाइन। ये मेरे पास क्या आ गया, सबक्लेविकल ग्रूव आ गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं जरा। ओके, मेरे पास टू थर्ड मीडियल जो है वो राउंडेड है, चार सरफेस है, वही चार सरफेस, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर। अब मैंने बोला कि मेरे पास, देखो, ऐसी मेरे पास बोन है। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, स्टेर्नम है। मैंने इसको क्या बोला, ये मेरे पास क्या है, बोन है। ठीक है, ये मेरा एंटीरियर पोर्शन, मैंने कहा एंटीरियर क्या है भाई, कॉन्वेक्स है। ठीक है, समझ में आता है। अगर एंटीरियर मेरे पास कॉन्वेक्स है तो पोस्टीरियर मेरे पास क्या होगा, कॉन्केव होगा। फिर आता है बात सुपीरियर की, सुपीरियर रफ इन द मीडियल पार्ट है, ये तो पॉइंट याद कर लोगे। और इंफीरियर अगर मैं बात करूँ, ओवल इंप्रेशन एट द मीडियल एंड है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनाटॉमिकल पोजीशंस है, कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, लेटरल हब द सर्फेस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल सबक्लेवियन ग्रूव, वो तो हमें दिखता ही है। फिर न्यूट्रन फोराmen लाइज एट द लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। ठीक है, मोस्ट फ्रैक्चर अकर होते हैं कहाँ पे, एट द जंक्शन ऑफ वन थर्ड लेटरल एंड टू थर्ड मीडियल। मान लो मेरे पास ये एक बोन है, तो मेरे पास टू थर्ड यहाँ पे मीडियल है, वन थर्ड लेटरल है, तो मेरे पास क्या होगा, फ्रैक्चर इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, इनके बिल्कुल जंक्शन में होगा। आगे चलते हैं, फिर से इस पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर से डायग्राम देखो, देखो जितना डायग्राम देखोगे उतना अच्छे से विजुअलाइज होगा। क्या होगा, विजुअलाइज होगा। ये मेरे पास क्या है, राइट क्लैविकल का सुपीरियर एंड है, इसे मेंशन क्या कर रखा है, स्टेनोक्लीडियम मैस्टोइड भी कर रखा है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। ये मीडियल एंड है, मीडियल एंड कैसा है, राउंड है। मेरे पास लेटरल एंड है जिसको एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, ये क्या है, मेरे पास फ्लैट एंड है। एक बार बोन देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास ये नीचे क्या है, कोनोइड ट्यूबरकल है, इसके ऊपर एक रिज क्या है, ट्रेपेजॉइड रिज है। ट्रेपेजॉइड लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबक्लेवियन ग्रूव है, कोस्टल ट्यूबरोसिटी आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर से देखो, ट्रेपेजॉइड रिज एंड कोनोइड ट्यूबरकल गिव्स रफ सरफेस ऑन इंफीरियर साइड। इंफीरियर साइड यानी नीचे वाली साइड पे, ऑन द लेटरल साइड। तो तुम्हें बोले कि एक बोन है, ठीक है, ये है, तुम्हें दिखता है। कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड लाइन कहाँ है भाई, हमें दिख रहा है, ये मीडियन है, ये लेटरल है, तो लेटरल साइड, और लेटरल में भी कहाँ है, इंफीरियर साइड पे, कहाँ है, इंफीरियर साइड पे। ठीक है, फिर से एक बार अच्छा रिविजन करते हैं। ये मेरे पास क्या है, राउंड है, फॉर्म स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। क्यों ऐसा नाम है, क्योंकि स्टर्नम के साथ क्या कर रहा है, अटैचमेंट कर रहा है। राउंड है, मीडियल है, ठीक है, लार्ज है, क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स इन द मीडियल टू थर्ड। ओके, ये भी मुझे क्या होता है, समझ में आता है। आगे चलते हैं, मेरे पास जो साइड डिटर्मिनेशन है, मेरे पास क्या आता है, लेटरल साइड आता है। टी यानी फ्लैट, मेरे पास क्या आएगा, ये फ्लैट आएगा। इट फॉर्म्स एक्रोक्लैविकुलर एक्रोमिनो क्लैविकुलर जॉइंट। ये इंफीरियर सरफेसेस ग्रूव लॉन्जिट्यूडनली इन द वन थर्ड पोर्शन। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट इस पे चलो। टू थर्ड ऑफ द मीडियल, जो टू थर्ड मीडियल एंटीरियर सरफेस है, प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द क्लैविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरालिस मेजर मसल। जो हमारी चेस्ट मसल होता है उसको देखो, देखो इसे एक बार पूरा फील करके देखना। टू थर्ड मीडियल एंटीरियर सरफेस, यानी मैंने एक बोन पकड़ी है, उसका टू थर्ड में मीडियल की बात कर रही हूँ और एंटीरियर में भी मैं आगे के पोर्शन की बात कर रही हूँ। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द चेस्ट मसल। चेस्ट मसल कौन सी, पेक्टोरालिस मेजर। अगर मैं बात करूँ सुपीरियर सरफेस की, इट गिव्स ओरिजिन टू sternocleidomastoid। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्स वेट ऑफ अपर लिम्ब वाया लेटरल वन थर्ड थ्रू प्रोक्लाविकुलर लिगामेंट, पूरा clavicular ligament, and it transmits the weight of upper limb to the axial skeleton via two third of medial part. Okay, next point,
सबक्यूटेनियस थ्रू आउट होता है। फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन हमारी क्लैविकल ही होती है। ये ओनली लॉन्ग बोन है विच ऑसिफाइज इन द मेम्ब्रेन, यानी इससे क्या होता है, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। अगर मैं डिस्कस करने पे आऊँ ऑसिफिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, तो हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल और इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होते हैं। एंडोकॉन्ड्रल क्या होता है, बोन फॉर्म बाय रिप्लेसिंग हाइलिन कार्टिलेज। जब हाइलिन कार्टिलेज को रिप्लेस करके कोई बोन बनती है, यानी कार्टिलेज से बोन फॉर्मेशन होता है, इट इज कॉल्ड एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। इन बोन्स को और क्या कहेंगे, हम कहेंगे इन्हें कार्टिलेज बोन्स कहेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्केलेटल बोन्स सिस्टम की जो बोन्स होती हैं दे आर एंडोकॉन्ड्रल ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या आता है, इंट्रा मेम्ब्रेनस। इंट्रा मेम्ब्रेनस कौन सी बोन्स होती हैं, जो फिब्रस मेम्ब्रेन से बनी होती है, इन्हें और क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस बोन कहते हैं। एंड ये क्या बनाते हैं, फॉर्म्स फ्लैट बोन्स बनाते हैं, जैसे क्लैविकल हो गया, हमारे पास बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स हो गई, ठीक है। देन वापस से हम आते हैं, सबक्यूटेनियस थ्रू आउट हो गया, फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफिकेशन हो गया, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन करती है, ये भी ठीक है। ओनली बोन विच हैज टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, अटैच विद द मेनोब्रियम स्टर्नाई, ओके। ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ऑसिफिकेशन कब कब होता है। देखो हमारे पास साइट है, टू प्राइमरी सेंटर्स है। अपीयरेंस कब आ जाएगा, 5 to 6 वीक्स इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ में आता है, ठीक है। फ्यूजन विद शाफ्ट कब होता है इनका, 45th डे पे होता है, किसका होता है, प्राइमरी सेंटर का होता है। देन वी कम एट सेकेंडरी सेंटर एट द स्टर्नल एंड। तो ये कब होता है, हमारे पास 19 to 20 ईयर्स में होता है। फीमेल्स में ये 2 साल पहले हो सकता है, होता है। तो ये 25th डिस्कस कर चुके हैं, हम क्लैविकल डिस्कस कर चुके हैं। देखो बेसिकली ना इसका सिर्फ डायग्राम अपने दिमाग में रखोगे ना, वो भी उतना चलता है। फिर से एक बार देख लो, ये इंफीरियर एंड है, इंफीरियर एंड का एक्यूमेंट फेसेट देख लिया, ट्रेपेजॉइड लाइन देख लिया। ट्रेपेजॉइड लाइन इज अ रिज ओवर कोनॉइड ट्यूबरकल, ठीक है। मेरे पास इंफीरियर की पहचान क्या है, सबसे बड़ी पहचान है सबक्लेवियन ग्रूव है, यहाँ पे दिख जाएगा। देन इम्प्रेशन ऑफ कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट आता है यहाँ पे। एंड दैट्स इट, हमारा क्लैविकल ऑलमोस्ट डन है। इसको अब करना क्या है, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल का नाम क्या है, @study buddy। और सारी चैप्टर्स के हम वीडियोस लेके आएंगे और हेल्प करेंगे। धन्यवाद आपका।